अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सहमद हसन और आप लोग देख रहे हैं सहमद हसन यूट्यूब चैनल की। तो इसको देखना तो बनता है। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर बात करेंगे, दो बड़े नामों की एंट्री हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में। दौरे बांग्लादेश के लिए कौन से प्रोग्राम में, उनके हवाले से बात करेंगे। पीएसएल की डेट्स को लेकर, न्यू डेट्स को लेकर अपडेट आ रही है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। एशिया कप 2025 का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसको लेकर भी बीसीसीआई ने रिस्पॉन्ड दिया है, वो भी आपको बताएंगे। एशियंस के टिकट्स को लेकर अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। और फ्लिप सॉल्ट के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। भाई वो अनअवेलेबल हो गए, क्या वजूहत है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आने वाले, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड को लेकर अपडेट आई है। शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में वापसी होने जा रही है दौरे बांग्लादेश के लिए, जो पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेलने हैं शेरे बंगला स्टेडियम में। और पीसीबी की जो मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी है वो ये प्लान बना रही है कि जो बांग्लादेश के अंदर स्लो विकेट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सुफियान मुकीम को और शाहीन चापीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 स्क्वाड में वापसी करवाई जाए एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो अब पाकिस्तान ने उससे पहले T20 सीरीज होम पर और अवे पर खेलनी है। ये प्लान बनाया जा रहा है। जबकि बाबर आजम को लेकर पीसीबी की जो मैनेजमेंट है और सिलेक्शन कमेटी है वो अब एक पेज पर नहीं है कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कमबैक करवाया जाए। जबकि जो आपके चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने भी अब मुंह फेर लिया मोहम्मद रिजवान से। उनका मानना है, जो बहुत ही करीबी रहे हैं वो ये बताते हैं कि मोहम्मद रिजवान से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो हैप्पी नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरह के बयान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मोहम्मद रिजवान ने दिए थे पीएसएल से पहले और उसके बाद भी, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से ही हो रहा है जो हो रहा है, हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, मेरे हाथ में अथॉरिटी नहीं है। तो इस तरह के जो बयान हैं रिजवान ने दिया, रिजवान ने बड़े नेगेटिव स्टेटमेंट दिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मोहसिन रजा को जानने और चाहने वाले लोग हैं वो यही बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस तरह के माइंडसेट के साथ ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। जबकि सलमान अली आगा जो हैं उन पे बड़ा मजबूत और बड़ा मोहब्बत वाला हाथ रखा हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने। और मोहसिन नकवी के जो करीबी दराए हैं वो यही बताते हैं कि अगर रिजवान की कप्तानी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुई तो सलमान अली आगा रिजवान को डायरेक्ट ओडीआई में भी रिप्लेस कर सकते हैं और टेस्ट में भी सलमान अली आगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कैप्टन। और रिजवान की फिलहाल T20 में तो कोई भी पोजीशन कंफर्म या सिक्योर नहीं है। T20 में तो अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए नज़र नहीं आएंगे और ये तो अनपॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि रिजवान अब T20 में कम बैक करते हैं। हाँ, बाबर आजम को वोट हासिल है आपके जो कोच हैं माइक हैसन उनका, बिकॉज जो माइक हैसन है वो बाबर आजम के साथ काफ़ी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कैंप्स में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और माइक हैसन काफ़ी पॉजिटिव अपना इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक हैसन का कहना था कि मुझे पता है पीसीबी का जो रेपुटेशन है वो इतना अच्छा नहीं है फॉरेन कोचेस के साथ, बट मुझे ये पता है कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनसे मैंने कैसे काम लेना है, मेरी इनसे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ये लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सुनने में माइक हैसन के, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनका काम नज़र भी आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने T20 सीरीज जीती है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है क्रिकेट का, ड्रेसिंग रूम का, वो आपके जो कोच हैं माइक हैसन वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो सिलेक्टर्स हैं जिसमें असद शफीक, अजहर अली, अलीम डार, उनकी छुट्टी होने जा रही है। सरफराज अहमद को बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में, डायरेक्ट उनकी सिलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है। तो ये भी अपडेट्स हैं कि शायद रिजवान के लिए अब पॉसिबल नहीं है T20 में कम बैक करना। और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं और सुफियान मुकीम हैं वो यकीनी तौर पर कम बैक कर सकते हैं। और 99% आपका जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी इम्पैक्ट जो T20 वर्ल्ड कप है और एशिया कप का है वो यही होगा जो आपको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नजर आया। इसके बाद जो अपडेट आई है पीएसएल के डेट्स को लेकर आ रही है जी। इस दफ़ा PSL 11 आपको इसी सीज़न में देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेट दिसंबर में पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट ये
प्लान कर रही है कि PSL 11 2026 स्टार्ट किया जाए और इसका एंड कर दिया जाए जनवरी के मिड या जनवरी के एंड पर। और जो 2027 का PSL है, जिसको PSL 12 एडिशन कहा जा रहा है, उसको अपडेट्स आ रही हैं कि जनवरी के स्टार्ट में स्टार्ट करवा दिया जाएगा 2027 में, और फरवरी के मिड में उसको ख़त्म करवा दिया जाएगा। कितना बड़ा ब्लेंडर PSL की मैनेजमेंट और PCB करने जा रहा है, अब इसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि इस दफ़ा जो IPL और PSL हुआ, ये एक टाइम पर हुआ। सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये हुआ आपको कि जो IPL के अनसोल्ड प्लेयर थे, लाइक जो प्लेयर वहाँ पर बिके नहीं, वो ड्राफ्ट में आए, बट उनको फ्रेंचाइजेज ने, IPL की फ्रेंचाइजेज ने पिक नहीं किया। PSL की फ्रेंचाइजेज ने मौका पाया और उनको अपने जो स्क्वाड्स थे उनमें पिक कर दिया, ड्राफ्ट में उनको इंगेज कर दिया, और आपकी व्यूअरशिप भी ऊपर गई। ठीक है, अब पाकिस्तानियों के पास जब IPL चल रही होती है तो कुछ नहीं होता, आपकी जो नेशनल टीम है वो भी सीरीज नहीं खेल रही होती पाकिस्तान की। इस दफ़ा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ जब IPL और PSL एक टाइम पे हुआ कि उधर से IPL जैसे ही ब्रेक आता था तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो PSL लगा कर देख रही होती थी और अपनी PSL को इंजॉय कर रही होती। अब जो आप ये प्लान कर रहे हैं कि जी दिसंबर में हम 2026 का PSL करवा लेंगे, इसका सबसे बड़ा लॉस जो आपको होने वाला है वो ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तो चल रही होगी बिग बैश लीग, और उनके जो डोमेस्टिक का छोटे से छोटा प्लेयर भी है ना, जो जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डेब्यू नहीं किया होगा, कोई T20 ODI टेस्ट नहीं खेला होगा, वो भी वहाँ मसरूफ होगा, तो वो नहीं आने वाले भाई। और फिर साउथ अफ्रीका की भी जो उनकी लीग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, बांग्लादेश की लीग भी स्टार्ट हो जाएगी, BPL भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी। फिर इंटरनेशनल टीम्स की भी अपनी एक कमिटमेंट्स होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, कोई किसी लीग में होगा, कोई किसी लीग में होगा। तो पाकिस्तान को बड़े झटके लगने वाले हैं अगर ये दिसंबर 2026 में PSL सीज़न 11 का एडिशन करवाते हैं। फिर आप ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम 2 टीमें इसमें और इंक्लूड करेंगे। अब जनवरी का भी यही मसला आया है कि जनवरी में अगर आपके लिए पूरे प्लेयर आ भी जाते हैं, लेट्स सपोज कि आप 2026 में भी इसको ले जाते हो सीज़न 11 को, तो उसमें भी फिर कंप्लीट मैचेस के लिए आपके लिए प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, उसमें भी इक्का दुक्का मैचेस के लिए प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है PCB का। फिर 2027 का जो आप फॉर्मेट चाह रहे हैं कि जी उसमें भी हम जनवरी के स्टार्ट से कर लें और फरवरी के मिड में PSL को ख़त्म कर लें, भाई ये बिल्कुल आपका एक पुअर डिसीजन है PCB का, PSL की मैनेजमेंट का। जो डेट्स आ रही हैं वो कोई इतनी मज़ेदार नहीं है, और मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या, पाकिस्तान की आवाम भी नहीं चाहेगी कि अभी आपने PSL का जो 18 मई है उसको ख़त्म किया है, फाइनल 18-19 मई को, और अब फिर से जो है वो दिसंबर के अंदर दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो वो ये तो कहीं की अक्लमंदी नहीं है ना। जो स्केड्यूल आपका पहले था आप उसी को लेकर चलें, वही आप मॉडल थोड़ा इसको बेहतर कर लें। अगर आपने प्लेयर्स ही लाने इसमें, तो इस PSL में और क्रिएटिविटी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी पैदा करें ना, थोड़ी सी आवाम के लिए भी कोई मज़ेदार चीज़ पैदा करें। जिस तरह आपने उर्दू कमेंट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिस तरह की और जो नई इनोवेशन है PSL में, इस ब्रांड को ऊपर लेकर जाएं, ना कि इसको नीचे की तरफ धकेलें। इसके बाद जो अपडेट आई है एशिया कप के हवाले से आई है, और बड़ी खबर है। एशिया कप के हवाले से BCCI के एक ऑफिशियल ने रिस्पॉन्ड किया। भारतीय एक सहाबी ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से उनसे सवाल किया कि भाई जो इंडिया पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, क्या एशिया कप 2025 इस दफ़ा देखने को मिलेगा? तो उनका कहना था कि भाई फ़िलहाल तो हम IPL में बिज़ी थे, 2 दिन पहले IPL का इख्तिताम हुआ है और फाइनल मुकम्मल हुआ है, तो हम IPL में मसरूफ़ थे। अभी इंडियन टीम ने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेलनी है, उसमें हम बिज़ी होंगे। तो उस दौरान BCCI की एक मीटिंग होगी और उसमें BCCI ये डिसीजन करेगा कि गवर्नमेंट उनकी क्या डिसीजन करती है एशिया कप को लेकर, क्योंकि एशिया कप का जो होस्ट है वो इंडिया है और दुबई में वो होना है। इंडिया और दुबई मिलके इसको होस्ट करेंगे। तो एशिया कप अभी फिलहाल खताई में नहीं पड़ा। इसकी पॉजिटिव बात यह है कि जो वुमेंस का वर्ल्ड कप है वो अगर हो जाए, जिसमें 8 टीमों ने शिरकत करनी है, और आप देखिए जो वर्ल्ड कप का कमाल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, कि 8 टीमों ने 7 टीमों ने श्रीलंका आना है पाकिस्तान के साथ खेलने, पाकिस्तान वुमेन्स के साथ खेलने, और बाकी टीमों ने भारत जाना है भारत के साथ खेलने। तो पाकिस्तान और भारत की तो मौजें हैं कि इन दोनों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, इंडिया को आना पड़ेगा श्रीलंका
और पाकिस्तान ने कहीं भी नहीं जाना, पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस कोलंबो के अंदर खेले हैं। तो ये पाकिस्तान को एक बड़ा प्लस पॉइंट मिला है। और फिर जो श्रीलंका में होना है एशिया कप, इनफैक्ट जो दुबई में एशिया कप होना है, उसके लिए भी पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया को दुबई आना पड़ेगा। तो ये अपडेट्स आ रही हैं कि बीसीसीआई ने फिलहाल ये जो मुद्दा है एशिया कप का, ये अपनी सरकार के ऊपर डाल दिया है। डेफिनेटली उन्होंने बीजेपी ने डिसीजन करना है, जो भी वो डिसीजन करेंगे उनका हुक्म सर आंखों पे मानना पड़ेगा भाई, वो तगड़ा बोर्ड है और तगड़ी हुकूमत है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जनाब फिलिप सॉल्ट के बारे से। भाईजान अब्बा जी बनने जा रहे हैं, अभी टाइम है बाय द वे, लेकिन जो फ्रेटर्निटी लीव है वो उन्होंने ले ली है अपने बोर्ड से, ईसीबी से, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उन्होंने पहले ही बता दिया था और ईसीबी ने भी कहा कि जा मेरा पुत्र अय्याशी कर और इन्जॉय करो, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ इन्जॉय करो। और अब जो फिलिप सॉल्ट हैं वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की 5 T20 मैचेस से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एशियंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 3 लाख से ऊपर के जो टिकट्स हैं एमसीजी में, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाना है जिसका एशियंस का बाकायदा तौर पर 21 नवंबर को आगाज हो जाना है। और इसका जो 3 लाख से ऊपर के जो टिकट्स हैं, रिकॉर्ड ये सेलिंग हुई है टिकट्स की लेकर। और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा कि देखिए कैसा क्रेज़ आ गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर उनके अंदर इतना, उनकी आवाम के अंदर, उनकी नेशन के अंदर जोश और जज्बा है कि उन्होंने मिनटों में, सेकंडों में 3 लाख से ऊपर की टिकट जो है वो सेल पर लग चुके हैं और वो सेल हो गए। अभी ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, अभी आप देखिएगा कि जब कंप्लीट टिकट्स आते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक इसको चार चांद लगते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।